glad that आपने आपके busy schedule से you have made time and join this session. IPRS के हमारे सभी members को दिवाली, गुरु नानक जयंती और ये जो फेस्टिवल सीजन है, इस फेस्टिविटीज का ढेर ढेर शुभकामनाएं। और आज का सेशन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे काफी सारे मेंबर्स आईपीआरएस के साथ जुड़ तो गए हैं, लेकिन अभी भी काफी सारे हमारे जो मेंबर्स ऑन बोर्ड है उन लोगों का वर्क प्रॉपरली रजिस्टर्ड नहीं है। और मैं रुम्पा बैनर्जी हूँ। आई लुक इनटू द मेंबरशिप वर्टिकल and we have today invited Mr. Amit Dubey. Amit heads the documentation team. आप काफी आप लोगों ने अमित से बात भी किए होंगे, और हम लोग जब भी बात करते हैं अमित और मैं, तो अमित ऑलवेज शेयर्स द कंसर्न कि हम लोग जब मेंबर्स को बोलते हैं कि वर्क सबमिट कीजिए, यू आर ट्राइंग टू सबमिट द वर्क, बट काफी टाइम वर्क जो हमारे पास आते हैं वो शायद इनकम्प्लीट होता है, तो वी हैव टू रिवर्ट इट बैक टू यू कि आपको जो फील्ड जरूरी होता है वो ब्लैंक रह जाता है। और काफी टाइम हमें मेंबर्स फोन भी करते हैं, दे टेल अस कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे इसको फिल करें, ये डेटा को कैसे सबमिट करें, व्हाई कांट आईपीआरएस डू इट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वी नो दैट ऑल ऑफ यू आर क्रिएटर्स, और ये जो डेटा वाला जो काम है ये बहुत ही बोरिंग है, और ये ऐसे तरह का ये काम है जो आपके जो स्किल सेट है, आपके जो माइंड सेट है उसके साथ शायद मैच नहीं करता। इट डजंट मैच विद योर टैलेंट, योर काइंड ऑफ स्किल सेट। बट currently in the last 2 years we have seen, it has been happening for the last 5 years, but last 2 years में we have seen that everything has gone digital. and जब अब म्यूजिक कंजम्पशन डिजिटल पे इतना हो रहा है, then हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। so every data, every details is now on digital, and वहां पर आप मौजूद नहीं है। you are not there on digital as a creator, you are not physically present. so आपके जो गाने हैं that gets identified through the data that you have provided. तो आपने जब Spotify पे गाने अपलोड किए, YouTube पे गाने अपलोड किए हैं, all the songs that you are uploading is represented only through data. So अगर आपने गलत डेटा अपलोड किए हैं on this streaming platforms, or you have submitted wrong data with IPRS, you are not physically present. IPRS will not be physically present. In the digital world, only data talks to data. And what happens? You lose on your royalties if your data is wrong. बहुत सारे, सिर्फ royalty नहीं, बहुत सारे disadvantages है if your data is not correct. Hence we invited Amit कि Amit please come on board and let us do this session जहाँ पर we can explain our members. We know today lot of information is available everywhere. अगर आप Google करोगे आपको 10 information मिल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, but sometimes बहुत सारा information also becomes बहुत सारा confusion का source. It becomes very confusing. So we thought we will do this session where Amit will help us to understand whatever is needed for you as a member of IPRS in very simple language, so that going forward you don't miss out on your credit, your monies, and wherever you need to be present through your data. So welcome Amit. I will not take more time and waste your and our members' time. So please, so the session is now yours. Okay, sir. Thank you so much, Rumpa, for the lovely introduction. और अभी रुम्पा ने जैसा बताया ना कि ऑप्शन नहीं है, अभी हमें डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है तो उसके हिसाब से करना पड़ता है चीजों को। एंड आई बिलीव इन वन थिंग कि अगर विकल्प होता है ना तो संकल्प कमजोर हो जाता है, ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए ना। एंड वी शुड ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू द न्यू टेक्नोलॉजी एंड अकॉर्डिंगली वी शुड वर्क। क्योंकि आज मेटा डेटा अगर आप देखिए तो स्ट्रीमिंग एप्स कितने बढ़ चुके हैं। अगर आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हैं तो ऑफ कोर्स जो ट्रेंडिंग चार्ट्स होता है उसमें डेटा प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। सो व्हाट आई विल डू, लेट्स स्टार्ट विद द पीपीटी। मैं आपको एक पीपीटी दिखाता हूँ जिसमें पॉइंटर्स हैं, वॉक यू थ्रू विद दैट।
और साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी करता रहूंगा कि क्यों ये जरूरी है, अनिवार्य क्यों है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेटा डेटा। बेसिकली मेटा डेटा है क्या, लेमैन की भाषा में बोले, आप बैंक में खाता भी खुलवाते हो, अकाउंट्स भी खुलवाते हो, तो आपको अपना नाम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हाउस का प्रूफ, जो भी एड्रेस प्रूफ है वो देना पड़ता है। यू नीड टू provide all the details, your address proof, your PAN number, your Aadhaar card, then only you are able to provide. Suppose करो आपने डिटेल्स रॉन्ग दे दी है, तो और मेरा नाम लिख दिया, ऐसा आप करोगे नहीं, तो सारे पैसे मेरे पास आ जाएंगे। सो दैट इज हाउ, मतलब दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि इतना इंपॉर्टेंस है मेटा डेटा। सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं, गानों में भी, क्योंकि गानों में भी पैसे जुड़े हुए हैं, उसी के थ्रू आप अर्न कर रहे हो जो आपने कमाया है। एंड now let me allow me to share the screen with you guys. Here it is. तो जब सेशन शुरू हुआ, टेक्नोलॉजी ने धोखा दिया, तो मुझे वो दूरदर्शन के दिन याद आ गया ना, रुकावट के लिए खेत। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो दैट यूज्ड टू हैपन व्हेन वी वर किड। बाय द वे, लेट्स मूव ऑन टू मेटा डेटा। म्यूजिक मेटा डेटा ये क्या है और ये कितना मैटर करता है आपके लिए? Of course it matters because you are here to, earn revenue from it. So if you provide correct metadata, so what will happen? It will be key to your revenue, and that will result in your success in the industry where you are working. तो बेटा डेटा अच्छा रहेगा तो क्या कहते हो, लक्ष्मी आएगी आपके पास प्रॉपरली। तो मेरा डेटा है क्या, जो मैंने आपको ब्रीफली बताया, अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ। लेकिन म्यूजिक मेटा डेटा में क्या हो जाता है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है? व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक मेटा डेटा, यू हैव टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सॉन्ग, कि सॉन्ग टाइटल क्या है, सॉन्ग का नाम क्या है, कंपोजर कौन है, म्यूजिक कंपोजर कौन है, ऑथर यानी कि लिरिसिस्ट, किसने लिखा है इस गाने को, उनका नाम क्या है, और पब्लिशर कौन है इस गाने का, और साथ साथ एल्बम नेम, प्रोडक्शन टाइटल, फिल्म नेम, रिलीज ईयर, ड्यूरेशन कितना है गाने का, कौन सी भाषा में ये जरूरी है। अब आप सोचोगे क्या जरूरत है लैंग्वेज की, आपको पता ही है इंडिया में एक फिल्म मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज होती है। अब मैं बात करूं शाहरुख खान की फिल्म की, जबरा फैन, जो फैन फिल्म आई थी उसमें गाना था जबरा फैन। अब वो Amit, 14 sorry वो, to interrupt. You can हाँ जी, make the like a full screen, so I think it will be easier to also see. श्योर श्योर श्योर, विल डू दैट। Yeah, the presentation you can make it full screen. या, Next slide show you can make it. यस। Yes, yeah, thank you. So I was talking about the importance of language when it comes to song. In India, आपको पता है एक फिल्म मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज होती है, तो शाहरुख की फैन में भी वही हुआ था, which I mentioned right now. जबरा फैन अगर आप गूगल भी करोगे, you will end up finding जबरा फैन in Tamil, तेलुगु, भोजपुरी, हिंदी, बांग्ला, मलयालम। तो इसलिए ना लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, because accordingly things are decided. Suppose करो बांग्ला वर्जन ज्यादा हिट हो गया, you know so that way we are able to track which particular song in which language, which was released in which year. That is important. अब रिलीज ईयर का इंपॉर्टेंस देखें तो डॉन फिल्म, अब कहीं के पान बनारस वाला जो है वो अमिताभ की फिल्म में भी यूज हुआ था, और अभी शाहरुख के डॉन में भी यूज हुआ। रिलीज ईयर अगर नहीं रहता, अगर सिर्फ मेटा डेटा प्रॉपर नहीं रहे, तो शाहरुख की फिल्म का गाना क्योंकि रिसेंट रिलीज है, उसके पैसे कहीं ओरिजिनल में ना चले जाए, ऐसा भी हो सकता है। ऑफ कोर्स ओरिजिनल को भी क्रेडिट दिया जाता है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, बिकॉज इट्स अ रिक्रिएटेड वर्क। सो मूविंग अहेड, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेटा डेटा इन द डिजिटल? देखिए, अगर आप चाहते हो कि मेटा डेटा, अगर आप अच्छे से लिखोगे, अच्छे से सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे गाने के बारे में, तो ये आपको हेल्प करता है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में अच्छे से प्रेजेंट करने में। व्हाई दैट इज इम्पोर्टेंट? if you don't provide correct name of the song, correct composer detail, correct lyricist name, correct publisher name, then it will be difficult for anyone to populate your data in their app. सबका एक फॉर्मेट होता है, डीएसपी का भी एक फॉर्मेट होता है। डीएसपी बोले तो डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर। स्ट्रीमिंग एप्स यानी कि यूट्यूब हुआ, आपके स्पॉटिफाई हुआ, सावन, जियो सावन, these all are प्लेटफॉर्म जहां आप अपने इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हो। और हर जगह यूनिफॉर्म होना जरूरी है। कहीं आपने अमित दुबे, जैसे मेरा नाम है, अगर मैं लिखूंगा अपना, मतलब एज ए लिरिसिस्ट अगर मैं कोई गाना दे रहा हूँ, तो AMIT, अगर मेरी स्पेलिंग है, तो हर जगह यूनिफॉर्म होनी चाहिए। इट कांट बी, आई कांट कीप चेंजिंग माय नेम। बट या,
there's a trend that people keep alias names also, जिसपे I'll come to that as well. लेकिन अगर आप अच्छे से स्ट्रीमिंग ऐप के अनुसार अगर आप अपना डेटा प्रोवाइड करते हो तो आप डिस्कवर्ड हो पाओगे प्रॉपरली। जो इतने सारे लोग स्ट्रीमिंग ऐप में भी काम करते हैं वो चार्ट्स बनाते हैं, और चार्ट्स में अगर आपका मेरा डेटा करेक्ट है तो यू विल बी नोटिस, बिकॉज अगर आपका सॉन्ग ट्रेंडिंग है और कोई ढूंढ रहा है तो ढूंढ ही नहीं पा रहा है। क्यों? सपोज करो किस्मत कहानी की ऐसे कोई गाना आपने लिख दिया, अब किस्मत आपने क्यू से लिखा है या के से लिखा है, इस पे भी सर्च में इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो इसलिए आपको डिसाइड करना कि आप ये किस्मत तो मैं के से ही लिख रहा हूँ, बिकॉज क्यू से जनरली 70s 80s के एरा में ना किस्मत यूज्ड टू राइट इन क्यू, so now it is written as K. So what is trending right now, that you have decided, you have selected the name, the song title has to be written that way in whatever criteria provided by the DSP, तो उससे search में easy होगा, and they will search, find out your track, and then they'll put it on the playlist. उससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि कल को मान लीजिए आपका गाना ट्रेंडिंग हो गया है, अब किसी फिल्म मेकर को आपके गाने की यूज करना है या किसी एड में यूज करना है। रिसेंटली कई सारे गाने, आई वुड लाइक टू नेम दैट, दम मारो दम भी आईफोन के एड में यूज किया गया। सो यू नेवर नो, कल को आपका गाना भी किसी एड में यूज हो जाए, किसी और फिल्म में यूज हो जाए एज अ स्टोरी, यू नो, दिस हैपेंस क्वाइट अ लॉट। सो अगर आप डेटा प्रॉपर प्रोवाइड करते हो तो पॉपुलैरिटी यानी कि चार्ट्स में आने के चांसेस बढ़ते हैं, ट्रेंडिंग होने के चांसेस बढ़ते हैं, और उससे आपको और भी रेवेन्यू सोर्सेज बढ़ जाते हैं। But of course, bottom line is revenue. If you put everything according to the requirement of the DSPs, your song, if it has the potential, it will be heard by millions of people. और जहाँ गाना trending होता है, से उसमें ही बनते हैं। So now I'm moving to the next slide. मेटा डेटा सही कैसे करें, ये सवाल आ रहा होगा अभी कि भाई ये सब तो ठीक है, ये करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, पर करे तो करे कैसे? तो सिंपल है, बेसिक स्टेप्स फॉलो कीजिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ भी मेहनत नहीं करनी है ज्यादा। गाना आपने लिखा है, गाने का नाम आपको पता है, स्टार्ट करें इससे कि पहला स्टेज क्या है, गाने का नाम क्या है, लिख दिया मैंने गाने का नाम XYZ, ठीक है। कंपोजर कौन है, अगर आपने लिखा नहीं है तो आपने ऑफ कोर्स लिखा तो होगा कंपोजर के साथ मिलबांट की ना, यू डू sessions with a composer, then you finally create a song as per the requirement of the film, or if you have created a single, then accordingly you do that, है ना। सेशंस होते हैं कई बार बैठ के, और उसके बाद फाइनली एक गाना बनता है। तो कंपोजर का नाम तो आप भूलोगे नहीं, तो उनका नाम आप लिखोगे। अगर आप एज एन ऑथर सबमिट कर रहे हो तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास होंगे। और एक बात है, जो कंपोजर होता है ना, वो भी एक इंसान होता है, तो कोशिश कीजिएगा उसमें किसी स्टूडियो का नाम ना लिखे, बिकॉज as per the law also it has to be the name of the person, it can't be any studio name. So ये बहुत important होता है। ऑथर, क्योंकि आप लिरिसिस्ट हो, तो IPRS और कोई भी कॉपीराइट सोसाइटी में लिरिसिस्ट को भी कॉल इट ऑथर, जिसने गाना लिखा है, लिरिसिस्ट जिन्होंने लिखा है। आर्टिस्ट बोले तो क्या, सिंगर जिन्होंने गाना गाया है, उनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई कि ये गाना किसका गाया हुआ है, कौन सा है। पब्लिशर नेम, इंडिया में पब्लिशर मोस्टली जो पब्लिशर हैं वो म्यूजिक लेबल भी है, देयर आर फ्यू पब्लिशर्स ओनली, बट मोस्टली इंडिया में पब्लिशर लेबल सेम है, लाइक टी सीरीज, सोनी, सारेगामा, यूनिवर्सल, सो दे आर लेबल एज वेल एज पब्लिशर्स। तो उनका जो भी नाम है जिनके थ्रू आपने रिलीज करवाया, या फिर अगर आपका सेल्फ रिलीज्ड वर्क है तो आपने एज अ पब्लिशर जो नाम रखा होगा, यू कैन मेंशन दैट एज, बिकॉज़ यू कैन रिलीज अ वर्क एज अ सेल्फ पब्लिशर आल्सो। ये पॉसिबल है आज की डेट में बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रीमिंग ऐप। और रिलीज ईयर का इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको बताया ही, वो तो लिखना पड़ेगा किस साल ये गाना रिलीज हो, है ना। लैंग्वेज वी डिस्कस्ड इन ग्रेट लेंथ की लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस क्या है। ISRC क्या होता है, ये कंपोजर ऑथर मेंबर को का हमेशा सवाल रहता है कि ये ISRC क्या है। ISRC बेसिकली ना एक सॉन्ग की रिकॉर्डिंग कोड होती है। जब भी गाना रिकॉर्ड होता है, इसके कोड में डिटेल में जाएंगे आप, तो उसमें डेट भी लिखा होता है, किस कंट्री में रिकॉर्ड हुआ, लेबल के कौन किस लेबल का है, वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं एक ISRC कोड से। बट फॉर कंपोजर ऑथर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, ये पब्लिशर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, म्यूजिक लेबल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस गाने का ISRC वो जनरेट करे और IPRS को सबमिट करे। एज अ क्रिएटर, क्रिएटर मतलब composer or author, you don't have to worry about ISRC unless you are a self-publisher, because once you start publishing your work on your own, then you have to take the onus, the responsibility कि ISRC भी हम दें, submit करें।
So moving ahead, रजिस्टर कैसे करें गानों को, हाउ टू रजिस्टर योर वर्क्स, व्हाट यू हैव टू डू। देखो पहला है कि गाना रिलीज होगा तभी रजिस्टर होगा। whenever your work is released, be it a single track, be it your album, be it a film, किसी फिल्म में गाना आपने लिखा हो, बनाया हो, तो जैसे रिलीज होता है immediately you should ensure that you submit the song with us। और कैसे सबमिट करोगे, अगर आप iprs.org में जाएंगे, वहां पे हमने अपने वर्क सबमिशन, वर्क रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स रखे हुए हैं। और आपको ये भी बता दूं वो वर्क कैसे भरना है, एक फॉर्मेट है। अगर गाना एक आध है या बल्क में है, यू कैन इजिली पॉपुलेट ऑल दोज इन्फॉर्मेशन। जो मैंने आपको बेसिक्स बताए वही सारे इन्फॉर्मेशन भरने होते हैं। वहां जाके आप डाउनलोड कीजिए। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, कोई कुछ बात नहीं समझ में आ रहा है कि ये फील्ड में कैसे भरेंगे, ये तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो उसके लिए भी सिंस मेनी मंथ्स, सिंस लास्ट 1 year or plus we have been doing a training session every Tuesday and Friday, जिसका ऑफ कोर्स आप सभी को मेल जा चुका है। मेंबरशिप टीम जो है हमारी रुम्पा के थ्रू आपको मेल गया हुआ है, और आप उसे ज्वाइन करें। unless it's a holiday, Tuesday Friday में अगर holiday आ गया then we don't conduct sessions, but generally every Tuesdays and Fridays we do that, जिसमें डिटेल में हम बताते हैं कि वो फॉर्म कैसे भरें। इनफैक्ट जब आप फॉर्म डाउनलोड करोगे ना, तो उसमें एक टैब में 4-5 सॉन्ग्स हमने पॉपुलेट करके रख दिए एग्जाम्पल के तौर पर कि कैसे क्या भरा हुआ है, तो दैट विल हेल्प यू। बट आई सजेस्ट रिक्वेस्ट यू टू ट्राई दैट आउट ऑन योर ओन फॉर द फर्स्ट टाइम। इफ यू हैव एनी डाउट, नोट डाउन योर क्वेश्चंस, कम बैक, ज्वाइन करें आप हमारा ऑनलाइन सेशन और अटेंड करें, और जो भी डाउट है वो क्लैरिफाई हो जाए। You don't have to worry. We are there to help you on that. So that is really important. And one very important thing before registering or typing or doing anything, being a member, आपके पास IPRS पोर्टल का एक्सेस हमने दिया हुआ है। Go and check works over there. क्या कहीं गलती से आपका गाना एज अ नॉन मेंबर तो नहीं पड़ा है? तो पूरी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी आपको। From portal itself, you can send us a message that this song belongs to me, and that work will immediately be transferred to your repertoire. कोई मेहनत नहीं करना, गाना आपका है, रजिस्टर्ड है, आपने सिस्टम पे देखा हमारे पोर्टल में जाकर, और अगर आपको पता है आपका गाना है, आप उसी पोर्टल से भी हमें मैसेज भेज सकते हो। आप चाहो तो अलग से भी मेल कर सकते हो, documentation@iprs.org पे या membership@iprs.org पे, और हम उस पे एक्शन लेंगे और we'll correct that song and it will be transferred in your repertoire। अब आप पूछोगे यार ये पोर्टल तो मैंने देखा ही नहीं अभी तक। अच्छा, तो प्लीज थोड़ा सा आप मेल चेक करें, because we have been sending regular mails informing about your login credentials of IPRS portal। उसमें लॉगिन करें, अगर आपको नहीं मिला है तो स्पैम में जाकर चेक करें, वहां पड़ा होगा। और फिर भी आपको नहीं मिलता है, प्लीज राइट बैक टू अस। We'll send back the email credentials of yours, not email credentials, login credentials and password of yours। बाद में आप चेंज कर सकते हो, ताकि आप रजिस्ट्रेशन में देने से पहले खुद से चेक तो करें कि क्या पता गाना रजिस्टर्ड है। पब्लिशर्स क्योंकि बहुत बल्क में गाने देते हैं रजिस्ट्रेशन के, सो अगर पब्लिशर, मान लीजिए आप टी सीरीज के लिए आपने गाना लिखा है या कंपोज किया है, तो अगर टी सीरीज ने ऑलरेडी दिया हुआ है वो गाना, तो दोबारा से क्यों सबमिट करना है ना। इट्स ऑलरेडी देयर, तो आपकी पूरी मेहनत बच जाएगी। सो आई विल रिकमेंड दैट, प्लीज डू दैट। एंड इफ यू फेस एनी चैलेंज, डू रिमेंबर हर ट्यूसडे, हर फ्राइडे वी आर डूइंग द सेशन, जिसमें हम साइट भी दिखाते हैं, IPRS का जो अपना पोर्टल है जिसमें आप गाने देख सकते हो, अपना रेpertoire देख सकते हो, वो भी हम आपको ट्रेन करते हैं उसमें कि कैसे किया जा सकता है। अब मेटा डेटा में क्या क्या चीजें चेक करें IPRS को देने से पहले। चलिए पहले हमने बात की कि कैसे DSP में क्या क्या चीजें उनके फॉलो करना है, क्या देना है। तो हर जगह ना बात सेम है। गाने जैसे अगर Spotify में ट्रेंड हो रहा है, तो वो जियो सावन में भी वही गाना ट्रेंड करेगा, यूट्यूब में भी। A good song is played on a radio station as well as on any streaming app। ऐसा नहीं कि it will not be played in JioSaavn or other app, but it will be played only on YouTube। ऐसा तो होता नहीं है ना। If it's a famous track, it will be played across all the streaming platforms। So what are the checks you should keep in mind? क्या चीजें ध्यान रखें, जब आप ध्यान में रखें जब आप IPRS को डेटा देते हैं। तो देखिए कि पहले तो जो मैंने कहा आपसे, पोर्टल में जाए और वहां पे चेक करें कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं। ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, हाफ द बैटल इज वन। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। आपके गाने रजिस्टर्ड है, यू आर वेरी हैप्पी। बस चेक कर लीजिए सारा इंफॉर्मेशन करेक्ट है ना, आपका नाम प्रॉपरली लिखा हुआ है, आपने जिसके साथ काम किया, अगर आप ऑथर हैं तो कंपोजर का नाम करेक्ट है ना, पब्लिशर का नाम करेक्ट है ना, कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग तो नहीं है। अगर है तो प्लीज हमें बताएं, सो दैट हम उसको अमेंड कर सकें। आपका वर्क है,
आपको ज्यादा जानकारी है. So I'll request you, if you find any anomaly in your work, please write back to us, inform us what is wrong, what needs to be amended, so that we can amend it and send back a mail to you that it's done, and you can check back in the portal that it is reflecting as your work, correct work, you know. और ये भी चेक करना कि फुल नेम हो. अब अमित दुबे है, अमित लिखिएगा तो अमित नाम के तो करोड़ों लोग होंगे इंडिया में. सच अ कॉमन नेम. यू हैव टू इंश्योर दैट यू राइट द फुल नेम. अब अमित दुबे भी बहुत मिलेंगे, तो अमित दुबे यूनिक कैसे पता चलेगा? सो यू नो वी हैव मेंबर्स एंड वी हैव मेंबर लिस्ट. जो आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे ना पोर्टल से हमारे, उसमें एक मेंबर लिस्ट भी होती है, और हर मेंबर का एक आईडी होता है. आपको भी कार्ड मिला है, आपकी मेंबरशिप आईडी भी है. उसमें जो नंबर है ना, बेसिकली दैट इज आईपीआई नेम नंबर, दैट इज मेंबरशिप नंबर. आईपीआई इंटरेस्टेड पार्टी इंफॉर्मेशन नंबर है ना. तो वो आप वहां से टाइप करते हैं अपना देखकर, लेकिन यू डोंट नो कि ए आर रहमान के साथ अगर आपने काम किया है, रहमान सर के साथ या जावेद सर के साथ आपने काम किया, तो उनका आईपीआई नेम नंबर क्या होगा? वो लिस्ट है, उसमें आप जाएंगे, वहां नाम मिल जाएगा, और आप वहां से आईपीआई नंबर लेंगे तो यूनिक पता चलता है. और ये सारी चीजें डिटेल में हम बताते हैं, आप डोंट वरी अबाउट इट. जस्ट अ सिंपल शीट, मेंबर लिस्ट, हर नाम के बाजू में नंबर है, दैट यू हैव टू चेक एंड पॉपुलेट. वी हेल्प यू आउट ऑन एवरी ट्यूसडे फ्राइडे, सो यू डोंट हैव टू बॉदर कि अरे ये कैसे हो. हम आपके साथ हैं, हमेशा हैं. ये एक सेशन इसलिए है ताकि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाए, ताकि कोई भी तकल्लुफ हो, कोई भी परेशानी हो, या देयरफॉर. और आईएसआरसी तो मस्ट है. अगर आप पब्लिशर है ना, तो यू हैव टू प्रोवाइड, क्योंकि कई सारे डीएसपीज ऐसे हैं जो मैंडेटरी मांगते हैं, बिकॉज आई वी गो एंड claim royalties for you, and if these information are not there, it will not help us, you know, to help you. तो एज ए टीम हम काम करते हैं. मैं हमेशा ये मानता हूँ कि कंपोजर, ऑथर, पब्लिशर और आईपीआरएस एक टीम है, और हम एक साथ काम करते हैं तो बड़ा काम हो जाता है. यू नो, इतनी मेहनत करके आपने गाना लिखा, इतनी मेहनत करके आपने स्ट्रीमिंग एप्स में सबमिट किए, अगर आपका खुद का पब्लिशिंग है तो आपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड किया, अपने यूट्यूब पब्लिशर्स यूट्यूब चैनल पे. तो उसके बाद ये लास्ट स्टेज है. यू नो, वो शाहरुख खान की फिल्म पे एक डायलॉग था ना, पिक्चर अभी बाकी है. तो पिक्चर यही बाकी है कि आपके गाने रिलीज हो गए, फिल्म हिट हो गई, सब हो गया, लेकिन आईपीआरएस में डेटा सबमिट प्रॉपरली करेंगे तभी पिक्चर खत्म होगी, तभी तो रॉयल्टी मिलेगी. यू नो, अगर आपका गाना ट्रेंडिंग है तो, because you know royalty is on the basis of usages, on the basis of how popular your tracks are. There are many, you know, it's a lot many things which goes behind in collection of royalty. It's a different topic altogether, but it has to be a trending song. गाना popular होना बहुत बहुत जरूरी है. पॉपुलर होता है तभी उस पे यू नो पैसे बनते हैं, और पैसे कलेक्ट किए जाते हैं और दिए जाते हैं. सो ये जरूरी है कि जैसे आपके गाने रिलीज हो गए, आप फटाफट उसे रजिस्टर करा दे. यू नेवर नो गाने कितने, कभी कभी तो 24 आवर्स में हिट हो जाता है, कभी इट टेक्स अ बिट लेट. सो यू शुड इंश्योर दैट यू रजिस्टर योर वर्क्स just after the release, you know, after the song is released. और शेयर परसेंटेज एक फैक्टर होता है, जो कंपोजर, ऑथर, पब्लिशर, तीन पार्टीज है जिसके लिए आईपीआरएस कलेक्ट करती है, एंड दे सब गिव द रॉयल्टीज. तो उनके शेयर स्प्लिट्स होते हैं. मैं बहुत बेसिक चीज बताता हूँ. एक परसेंटेज कितने का होता है? 100 का होता है ना. 100 में 50% जो है ना, वो पब्लिशर का शेयर होता है, 25% होता है कंपोजर, और 25% होता है ऑथर. 25 कंपोजर, 25 ऑथर. तो आप सोचोगे कि अगर मैंने उसके साथ टाई अप किया, डुओ हूं, तो क्या होगा? तो 25 अगर आप कंपोजर हो तो उसी में स्प्लिट होता है. लाइक विशाल शेखर है डुओ. अब विशाल शेखर 25 के ब्रैकेट में आएंगे, 12.5 12.5 बाइफरकेट हो गए. एकदम सिंपल मैथ्स, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एंड इट्स एज सिंपल एज दिस. बिकॉज आई बिलीव, यू नो, एक्सेल शीट, क्योंकि बल्क अपलोड है तो लोग एक्सेल शीट में भरते हैं. एक्सेल शीट इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज आर्ट एंड एक्सेल शुड गो हैंड इन हैंड. अगर एक्सेल करना है और पैसे भी कमाने हैं तो साथ में दोनों हो सकता है. इट्स ऑल्सो क्रिएटिव वर्क. सो I have trained many members personally, and I've noticed many, and thanks to all the support which you guys give us, you know, they have started submitting work online. They have started mailing us the bulk upload format after learning it, and they have started telling me it's very simple. कुछ नहीं है हमें, बहुत सिंपल है, हो जाएगा. तो ये कॉन्फिडेंस ना आपके अंदर एक बार आ गया ना, आप सेशन करोगे अटेंड, तो आपको लगेगा ये कुछ भी नहीं है. इसलिए मुझे लगा एक ब्रीफ आपको दे दूं. और हमेशा जब भी आप कोई भी गाना दो ना, तो वैलिडेशन लिंक प्रोवाइड करो. आप सोच रहे हो कि वैलिडेशन लिंक क्या होता है? गाना रिलीज होता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपके गाना रिलीज होता है, तो उसकी जो लिंक होती है, चाहे आप एप्पल का दे दो, चाहे स्पॉटिफाई,
सारे नहीं देने, किसी एक का दे, जिसमें कंपोजर ऑथर पब्लिशर का नाम लिखा हो, सारे डिटेल्स जो मैंने डिस्कस किए वो सारे इन्फॉर्मेशन हम वैलिडेट कर सकते। क्यों गलती से हड़बड़ी में टाइप किया, अमित में एच लगा दिया या अमित लिख दिया, स्पेलिंग इधर उधर हो गई, या एडी लिख दिया अमित दुबे की जगह, सो दैट वे वी विल बी एबल टू चेक, ओके सर आपने गलती से शायद स्पेलिंग एरर कर दिया है, आर यू श्योर अबाउट इट, वी कैन आस्क यू दैट। सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू वैलिडेट योर वर्क, टू हेल्प यू, और अगर डेटा करेक्ट से रजिस्टर होगा देन ओनली द नेक्स्ट स्टेज कम्स, जब अगर रेवेन्यू बना है तो रॉयल्टी पे आउट्स होता है। कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं लोग, फुल नेम नहीं मेंशन करते। मैंने बताया ही थोड़ी देर पहले कि आप अमित लिखोगे या कुणाल लिखोगे या वीआर लिखोगे, शॉर्ट में भी लिखोगे, तो नहीं, आप कैसे टैली कर सकते हो। सपोज करो आपने फॉर एग्जांपल स्पॉटिफाई में गाना रजिस्टर किया प्रॉपरली और आप आईपीआरएस में नाम दे रहे हो आधा, और स्पॉटिफाई से अगर हम मैच करें डेटा तो मैच ही नहीं होगा, तो हम कैसे क्लेम करेंगे, कैसे होगा। अगर रेवेन्यू लिंक है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट था, लिंक ट्रेंडिंग होना, इस पे रेवेन्यू लिंक होना इंपॉर्टेंट होता है, देन ओनली, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने से नहीं होता है, दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। तो फुल नेम people don't mention at times, please avoid that, please write the full name। बी मतलब अगर मेंबर है आईपीआरएस का तो भी और नहीं है तो भी, क्योंकि अगर आप पूरा नाम नहीं लिखेंगे तो मैचिंग में इश्यू होता है ना, दोनों का नाम पूरा लिखना जरूरी है। मेंबर का पूरा नाम के लिए तो मेंबर लिस्ट है जो मैंने आपको बताया, वहां जाएंगे आपको पूरा नाम मेंबर का मिल जाएगा। और कंपोजर, म्यूजिक कंपोजर के नाम के एवज में लोग स्टूडियो का नाम लिखते हैं, जो मैं आपको बता ही रहा था, तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज दैट इज रियली इनकरेक्ट। यू शुड राइट द नेम ऑफ द कंपोजर। if I am a composer, I'll write Amit Dubey, I'll not write AD Studio. Studio is a studio, it's not a human being, it's a entity, it cannot be an entity, so that you have to take into consideration। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आजकल मॉडिफाइड गाने का बड़ा चलन, सबको मैं अगर नाम लूं, कंपोजर्स बहुत सारे हैं जो दे हैव बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ रिक्रिएटेड वर्जन। सबसे पहले नाम आता है तनिष्क बागची का, बहुत अच्छे कंपोजर है वो, उम्दा रिक्रिएटेड वर्जन है उनके, सुपर। आप हम्मा हम्मा ले लो, बहुत सारे गाने। तो जब भी आप रिक्रिएटेड वर्जन सबमिट करते हो तो एज इट हैज बीन रिक्रिएटेड, आपको ओरिजिनल क्रिएटर्स का को भी क्रेडिट देना पड़ता है, क्योंकि अगर हम हम्मा हम्मा की बात करें तो ए आर रहमान सर को भी क्रेडिट जाएगा एज अ कंपोजर। तनिष्क बागची ने उन्हीं को एक एक्सटेंशन दिया है, उसको रिक्रिएट किया है। सो ऑफ कोर्स द स्पिरिट्स विल बी शेयर्ड बिटवीन द टू क्रिएटर्स, द ओल्ड क्रिएटर, द ओरिजिनल क्रिएटर इन फैक्ट, एंड द न्यू क्रिएटर। This is really important for all the recreated versions, remixes, तो ये जरूर ध्यान दें, क्योंकि ओरिजिनल क्रिएटर्स की मेहनत पे ही आपने ये किया था। तो दिस इज द बेसिक नटशेल में मैंने आपको बताया। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी टफ चीज है, फिर भी इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। Rumpa, if you have anything to ask, please ask. I think in a brief I have explained the entire dynamics of metadata, how why it is important, what steps needs to be followed, and how you can do that. And even if you face any difficulties, any problem, we are there every Tuesdays, Fridays. Apart from that, you can reach out to us in our office, call us, reach out, mail us, and we will ensure that आपकी queries handle हो, आपके सारे जो भी issues हैं या amendments करने वो सब हम resolve करें। There is a good news for all of you on this. So I'll take that one. So the thing is, the format, we have removed couple of columns for composer, author, member. Of course, if you are comfortable with the old format, अगर आप पुराने format में मजा आ रहा है, कीजिए, कोई problem नहीं है। उसी format में हमने कुछ columns हटाए, iprs.org में भी डाला है। We have tried to adjust but some of the columns, इधर उधर किया है, और उसकी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई ऑनलाइन, और कुछ भी नया नहीं है, बस कॉलम्स कम कर दिए और उसको रीशफल किया है और सिंपल बना दिया है। और बहुत जल्द उस पे एक वीडियो भी विल बी अपलोडिंग, मी एंड रूपा डिस्कसिंग दैट, जो आपको आईपीआरएस के यूट्यूब चैनल में दिखेगा, ताकि अगर आप सेशन मिस कर गए तो वो आप जितनी बार चाहो रिपीट मोड में सुन के समझ सकते हो और अपने सवाल हमें भेज सकते हो। So that's a good news for all of you, especially for the composer author members, because they were finding it difficult to some extent. Now I think by this new format, bulk upload format, which is very much there in our website, it will make their life more simpler, and they'll be able to create more songs and entertain us more. Yeah, and Amit, from membership team,
we would like to thank you because, yes, our members have been coming to us and telling us it is so complicated, it is so difficult, can we have a simpler format? And that you, along with the team, have worked on it. And abhi hamare author composer members ke liye, you have come up with a simpler format. So a big thanks and thank you for the support. And yes, as Amit said, हम लोग बहुत जल्द एक वीडियो बनाएंगे बिकॉज हमारा ट्रेनिंग सेशन तो होता ही है बट व्हेन यू आर डूइंग इट ऑन योर ओन अगर आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट भी है कि एक वीडियो आप प्ले करके देखते देखते आप फिल करते हैं तो आपके लिए शायद आसान हो इसलिए हम लोग एक वीडियो बना देंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको भरना है बिकॉज genuinely we want documentation membership both we want that आप आपके वर्क रजिस्टर करें प्लीज बिकॉज हमारे डेटाबेस में हजारों मेंबर ऐसे हैं जिनके 1 2 5 4 5 गाने ही रजिस्टर्ड है और हमें खराब लगता है कि रॉयल्टीज क्यों नहीं बन रहा है जो क्वेरीज हमें आता है तब हम लोग देखते हैं कि डेटा ही प्रॉपर नहीं है तो इसलिए वी आर टेकिंग ऑल दिस इनिशिएटिव्स एंड एफर्ट्स कि आप ये करें प्लीज one last question because we have to end the session. I'm a lyricist. My one song is uploaded in multiple channels. What shall I do? What shall I do? That is very, open-ended question. What do you want to do? You have to decide. Good, it is uploaded on various platforms. अच्छी बात है ना अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कोई जियो सावन से सुनता है कोई स्पॉटिफाई में सुनता है कोई यूट्यूब में सुनता है जितने ज्यादा प्लेटफॉर्म पे उतनी ज्यादा आपको ट्रैफिक मिल रहा है अलग अलग टारगेट ग्रुप को आप टारगेट कर पा रहे हो तो इट्स नॉट अ बैड थिंग इफ यू हैव डन दैट हाँ रजिस्टर कैसे करना है वो मैंने पूरे सेशन में बताया है आप एक ही लिंक भेजना वैलिडेशन का जिस भी प्लेटफॉर्म का लेकिन वी जस्ट नीड वन वैलिडेशन Very good. Thank you once again, Amit. We had such a wonderful session today, and this is not just one session. अभी हम लोग ये like these kind of sessions हम लोग अभी regularly करेंगे. मेटा डेटा का भी हम लोग और sessions करेंगे because it is very important for any IPRS member who is joining us as a as an author, composer, and a publisher. One more thing which I have already mentioned. Please follow us on our social media pages, Facebook, Instagram, and Twitter. और आपके पास अगर कोई भी आई नो ऐसे क्वेश्चन लाइक डजंट एंड की सेशन खत्म हो गया तो क्वेश्चंस भी एंड हो गए आपके सवाल रहेंगे यू वांट टू आस्क लॉट ऑफ थिंग्स please write to us at membership@iprs.org and we will be very happy to answer you but don't sit back अगर आपके कुछ भी प्रॉब्लम हो कुछ भी कंसर्न हो कुछ भी क्वेरी हो a team is there to help you please share your queries email us your queries at membership@iprs.org we will be very happy to help all our members but we want you to have your data correctly registered and you get the most of the benefits from IPRS. So thank you so much for being with us. Yeah. And I'll just add, Rumpa, I'll just add because members have been very cooperative. I have been in this organization 3+ years, it has almost been 3.5 years over here. And I've noticed the transition. मैं जब आया था hard copy submit होती थी. And now they are submitting online. So they are working with us as a team और 50+ years हो चुका है IPRS को और हम आज जो grow करें because of you and in fact I should say before saying adieu to you guys Robert Frost की बहुत अच्छी lines है woods are lovely dark and deep but we have promises to keep here is IPRS we have promises to keep but miles to go before we sleep in fact जिनको ये लाइन समझ नहीं आई है उनके लिए मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ गहन सघन मनमोहन मंत्र मुझको आज बुलाते हैं किंतु किए जो वादे हमने याद हमें वो आते हैं अभी कहाँ आराम बदा ये मूक निमंत्रण छलना है अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है सो बिकॉज ऑफ यू गाइज वी आर हियर एंड वी आर गोइंग टू वॉक हैंड इन हैंड विथ यू हेल्प अस हेल्प यू एंड वी विल हेल्प यू टू अर्न मोर रॉयल्टीज थैंक यू सो मच